तो ये वो गाड़ी है जिसे हमने अलग अलग स्टेजेस पे देखा है, जब इसका स्केच जारी हुआ था तब भी, जब इसका प्रोटोटाइप तैयार हुआ था तब भी, और उन सब के बारे में तो हमने जानकारी दी ही। अब इसका लॉन्च भी हो गया है, इसी कीमतों का भी ऐलान हो गया है, तो अब इसे बिल्कुल नए नज़र से देखने की ज़रूरत है। हम होंडा मोबिलियो की ही बात कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे इसके चेहरे से ही, क्योंकि ये ज़रूर सवाल उठ रहा था कि जब ये ब्रियो और अमेज़ के प्लेटफॉर्म पर तैयार है तो फिर चेहरा मोहरा कितना अलग है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे हेडलैम्प्स और बाकी जो शेप्स या लाइन जो आगे की तरफ आ रहे हैं वो लगभग कॉमन सिमिलर हैं। यहाँ पर ये क्रोम का जो हिस्सा है ये इसे अलग से चेहरा ज़रूर दे रहा है, काफ़ी चौड़ा है और दोनों हेडलैम्प को जोड़ रहा है इस लाइन के ज़रिए। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इसे थोड़ा अलग लुक देता है। लंबाई के मामले में अगर आप देखें तो लंबाई इसकी आप इस सेगमेंट की एर्टिगा के बराबर समझ सकते हैं अगर उसे उसका शेप आपको याद हो। और पिछला हिस्सा भी मुझे आकर्षक लग रहा है, चाहे वो हेडलैम्प इधर आगे तक जाता हुआ हेडलैम्प हो या फिर वो इधर पीछे की तरफ आकर मिलता हुआ। तो ये कुल मिलाकर एक आकर्षक बनावट वाली मोबिलियो तैयार की है होंडा ने। हालांकि एक चीज़ है इसके डिज़ाइन में, जब आप इसे देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन जब आप इसके बगल में खड़े होते हैं तब आपको लगता है कि हाँ ये वो उसी सेगमेंट की गाड़ी है जहाँ पर एर्टिगा है। बार बार हम एर्टिगा का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग वही गाड़ी है जिसके ऊपर सबसे बड़ा हमला अगर मोबिलियो करेगी, ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन कीमत के मामले में जो डिफरेंस है वो क्रूशियल है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले इसके अंदर एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर हम अगले हिस्से को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा, सिमिलैरिटीज़ लगेंगी आपको अभी तक जो इन तीनों गाड़ियों में हमने देखी है, ब्रियो, अमेज़ और इस नई मोबिलियो में। तो मेरे ख्याल से इसके बारे में और भी जानकारी आप वैसे भी इतने सारे रिपोर्ट्स में देख ही चुके होंगे। असली सवाल सबके जहन में है कि क्या ये एर्टिगा से बड़ी है, क्या ये इनोवा जैसी है, क्या इसकी पिछली सीट पर जगह इतनी है जिसमें वाकई 7 लोग आराम से जा सकें। अब वही जाँचते हैं। तो ये है दूसरी कतार सीटों की, और इस सीट को अगर हम देखें तो चौड़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव शायद ना लगे मुझे। यहाँ पर आप 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग जब बैठेंगे तो मामला थोड़ा सा संकरा ज़रूर हो जाएगा। हेडरूम ज़रूर है, हेडरूम है, उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हम जिसे शोल्डर रूम कहते हैं या चौड़ाई कहते हैं, वो चौड़ाई ऐसी नहीं है जहाँ पर तीन लोग यहाँ पर बहुत आराम से बैठे। तो 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब तीसरी कतार में जाकर देखते हैं। और तीसरी कतार में जाने के लिए जो सुविधा है वो बुरी नहीं है, काफ़ी आराम से इस सीट को आप मोड़ सकते हैं। और पिछली सीट पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर मामला कैसा है एक बार देखते हैं। यहाँ इस बैकरेस्ट को मैंने सीधा किया है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा, आमतौर पर लोग इसे थोड़ा टेढ़ा रखते हैं। और जगह बनाने के लिए आप देख सकते हैं पतले सीट्स दिए गए हैं। हालांकि आरामदेह मुझे लग रहा है, इसमें कुशन की वैसी कमी नहीं लग रही है। इस जगह बनाने के बावजूद यहाँ पर मेरा पैर जो है, हालांकि मेरी जो हाइट है वो एवरेज इंडियन से थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से मैं कहूँगा कि वो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर 2 बच्चों के लिए ठीक सीट है, क्योंकि अगर कोई बड़ा आगे बैठेगा तो लंबी दूरी के लिए इस सीट को थोड़ा पीछा ज़रूर करना चाहेगा, नहीं तो बहुत आरामदेह नहीं रहेगी ये सवारी। तो यहाँ पर 2 बच्चों के लिए ठीक है जगह, और जो दूसरी कतार है वहाँ पर 2 लोगों के लिए अच्छी जगह है और आरामदेह बैठक है, और आगे तो 2 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर आरामदेह 6 लोगों की सवारी है, जब ज़रूरत पड़े तो 7 लोगों की सवारी है। और जगह के मामले में जैसा हमने बताया, हेडरूम ठीक है, अगली सीट में लेग रूम भी मुझे ठीक लग रहा था, और सीट जो है वो भी आपको आरामदेह ज़रूर लग रही है।
तो हमने मोबिलियो को चलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में सबसे पहले जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल कार जैसा ही बिहेव कर रही है। हालांकि ये 7 सीटर है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन हैंडलिंग के मामले में, सस्पेंशन के मामले में, ब्रेकिंग के मामले में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रही है, स्मूथ लग रही है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा ठोस मुझे लग रहा है। जहाँ गड्ढों के ऊपर जब इसे लेकर जलाया है मैंने, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा लोगों के साथ ये जा रही है तो इसका मतलब ये कि आरामदेह ड्राइव ये ज़रूर देगी। साथ में सस्पेंशन इसका ऐसा है जो इसके मुड़ने, इसके चलने में मुझे तेज़ रफ्तार में भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है। और 120 की रफ्तार ये बहुत आराम से पकड़ रही है और वहाँ पर भी ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि कोई वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर टाइप की गाड़ी आप लेकर चला रहे हों। इसके अलावा हैंडलिंग भी मुझे ठीक ठाक लगी है। ब्रेकिंग मुझे इम्प्रेसिव ज़रूर लगी है, जहाँ पर स्मूथली लेकिन प्रिसाइसली ये ब्रेक कर रही है। तो प्रदर्शन के मामले में एक अच्छी गाड़ी मैं कहूँगा, जिसे आप अपने फैमिली के साथ भी ले जाना चाहें तो भी, और ख़ुद भी चलाना चाहें तो भी एक अच्छी कार की तरह ये बिहेव कर रही है। अब ये बात अलग है कि ये स्पोर्ट्स कार की तरह तो नहीं जाती, लेकिन हाँ, अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छा चल रही है। और साथ में ये एक पुरानी समस्या, जब आप तेज़ चलाते हैं तो इंजन की आवाज़ आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करती है, जिसकी जब आदत लग जाए तो फिर मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। लेकिन वो एक मुद्दा ज़रूर है। लेकिन अगेन, हैंडलिंग और ड्राइव के मामले में मुझे इम्प्रेसिव लग रही है। तो आखिर में कहेंगे कि 6 लोगों के लिए आरामदेह सवारी, वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अंदर आप जब बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम फील तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जैसे हमने कहा, पैसा वसूल सेगमेंट के लिए तैयार की गई गाड़ी है। कीमत ऐसी है जो एर्टिगा से लगभग 90,000 रुपये शुरुआती ही कीमत जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से लग रहा है कि बहुत से ग्राहक अभी भी एर्टिगा की तरफ ज़रूर देखेंगे कीमत के डिफरेंस की वजह से। लेकिन ये भी लग रहा है कि जिस हिसाब से इसको लेकर उत्सुकता है और इसकी माइलेज और इसकी कीमत है, बहुत से ग्राहक इसकी तरफ भी जाएंगे। यानी लगभग ये सेगमेंट के बढ़ने की उम्मीद मुझे लग रही है। बहुत से सवाल आ रहे हैं इन दिनों एर्टिगा और मोबिलियो को लेकर कि दोनों एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं। तो अब इन दोनों गाड़ियों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहले दोनों की डीजल वर्जन की बात करें। यहाँ पर होंडा मोबिलियो में लगा है 1.5 लीटर इंजन, एर्टिगा में 1.3 लीटर का। और अगर ताकत को देखें तो यहाँ दोनों के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। मोबिलियो के इंजन से 99 bhp की ताकत मिलती है और एर्टिगा के इंजन से 90 bhp की। दोनों के टॉर्क का आंकड़ा बराबर है 200 न्यूटन मीटर का। तो इस डीजल इंजन के उस आंकड़े पर नजर डालते हैं जो सबसे अहम में से एक है, वो है माइलेज। और इस ट्रैक पर मोबिलियो आगे है एर्टिगा से। ARAI ने जो माइलेज मापी है उसमें मोबिलियो 24.2 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और एर्टिगा 20.7 किलोमीटर प्रति लीटर। कीमत में दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखें तो मोबिलियो की शुरुआती कीमत ही एर्टिगा के डीजल बेस वेरिएंट से 60,000 रुपए ज्यादा है। टॉप वेरिएंट देखें तो मोबिलियो 10,86,000 रुपए तक जाती है और एर्टिगा 8,49,000 रुपए तक। अब बात करते हैं पेट्रोल वेरिएंट्स की, जहां पर मोबिलियो में 1.5 लीटर इंजन लगा है और एर्टिगा में 1.4 लीटर। मोबिलियो पेट्रोल की ताकत है 117 bhp और एर्टिगा की 94 bhp। पेट्रोल वर्जन की माइलेज देखें तो मामला नजदीकी है। मोबिलियो थोड़ा आगे है 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ, वहीं एर्टिगा की माइलेज 16.02 किलोमीटर प्रति लीटर। अब देख लेते हैं कि पेट्रोल वर्जन की कीमत में दोनों कारों में कैसा मुकाबला है। यहाँ एर्टिगा की शुरुआती कीमत के मुकाबले मोबिलियो लगभग 70,000 रुपए ज्यादा है। मोबिलियो का टॉप एंड 8,76,000 रुपए तक जाता है, वहीं एर्टिगा का टॉप एंड 7,35,000 रुपए तक। अब दोनों के आकार प्रकार को देखें तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला है।
ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि मोबिलियो एर्टिगा के मुकाबले 125 मिलीमीटर लंबी, लेकिन चौड़ाई में एर्टिगा से 12 mm और ऊंचाई में लगभग 80 mm कम है। तो आखिर में कहानी बराबरी पर छूटती नजर आती है। जहां माइलेज के मामले में मोबिलियो बाजी मार रही है, तो कीमत के मामले में एर्टिगा। मोटे तौर पर देखें तो बाकी आंकड़े आसपास के हैं और इन्हें देखकर समझा जा सकता है कि अगर पेट्रोल वर्जन खरीदना है तो एर्टिगा बेहतर हो सकती है डीजल में मोबिलियो। हालांकि इस फैसले को और पुख्ता हम कर सकेंगे जब दोनों को एक साथ ड्राइव करें।